नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि स्पीकर विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नरेंद्र नारायण यादव पीठासीन सभापति मनोनीत विजय सिन्हा ने किया मनोनीत। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने आपत्ति जताई है। विधानसभा स्पीकर के फैसले पर ऐतराज जताया है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजनीति में, जहां विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है स्पीकर पद से। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नरेंद्र नारायण यादव पीठासीन सभापति मनोनीत किए गए हैं। विजय सिन्हा ने मनोनीत किया है। कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें। आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली में इसको नहीं बदल सकते। स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। इस्तीफे के बाद बोले विजय सिन्हा, मैं बीजेपी का सैनिक हूं। विजय सिन्हा ने ये बातें कही इस्तीफे के बाद। विजय सिन्हा ने कहा कि मैं बीजेपी का सैनिक हूं। विजय सिन्हा ने ये बातें कही है। रुक जाइए सर, जो निर्णय लेता है सब सैनिक की तरह हम लोग खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो आप सैनिक है भाजपा के, आप सैनिक है भाजपा के। अब भाजपा के सैनिक हैं। गेरुआ वस्त्र भी आपने धारण कर लिया है। ये तो भारत माता की। तो आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि मैं बीजेपी का सैनिक हूं। जिस तरीके से आपको विजय सिन्हा की बातों को सुना रहे थे, विजय सिन्हा ने कहा कि मैं बीजेपी का सैनिक हूं। और आपको बता दें जिस तरीके से आखिरकार विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है, तो खुद पर लगे आरोपों को विजय सिन्हा ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के शुरुआती संबोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में विजय सिन्हा से मुलाकात की। उसके बाद विजय सिन्हा विधानसभा के विशेष सत्र की अध्यक्षता करते हुए आसन पर आए और सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपनी बातें रखी। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में तत्काल नैतिकता की बात न की जाए तो अच्छा है। इसी सदन के नेता नीतीश कुमार
और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन तक पहुंचाया था। राजनीतिक बदलाव के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा देने का मन बनाया था, पर इस बीच आनन फानन में कुछ विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया जो उनकी गरिमा के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय विधानसभा सत्र में अपनी बात रखने का फैसला लिया। इस बीच विधायकों द्वारा हटाने को लेकर दी गई नोटिस नियम के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने उनके नोटिस को खारिज कर दिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, आखिरकार विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, जो ये पूरी प्रक्रिया हुई उससे पहले जो बातें हो रही थी, कल की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और ये इस्तीफा नहीं देने के कारण उन्होंने बताया कि सदन जो है, सदन का जो आसन है उसका जो है वो किसी तरह से नियमावली के अनुरूप अगर कार्य नहीं होगा तो उसे अपमान माना जाएगा, और मैं आसन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने बातें को रखा था। मगर आज जो है सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो है सदन के आसन पर जो है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जब बैठे तो उन्होंने अपना संबोधन भाषण किया। उन्होंने अपने संबोधन भाषण में जो बातें रखी, तमाम वैसी बातें, चाहे वो विश्वास प्रस्ताव सदन के आसन को लेकर जो माननीयों की तरफ से जो दिया गया है, उन तमाम चीज़ों पर अपने बातों को रखा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जो आसन को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव के जो पत्र आए हैं उसमें उन्होंने जो कहा कि जो शब्दों का उपयोग किया गया, जो बातों को रखा गया है, वो सही उनको नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य जो उन्होंने किया जो सदन की कार्रवाई को बेहतर करने को लेकर, हाईटेक करने को लेकर, वो तमाम चीज़ें जो सामाजिक न्याय और जो कहा जा सकता है कि लोगों को इनसे जोड़ने के लिए जो कार्य होना चाहिए, वो तमाम चीज़ों को यात्रा के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया। सदन की कार्रवाई जो होती है बच्चों तक पहुंचाना या लोगों तक जो है बाल संसद लगाकर, ये तमाम चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही कि तानाशाह शब्द का जो उपयोग मेरे लिए किया गया, मैंने कभी अपने पद का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है, कभी मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई आपराधिक ऐसा मामला मेरे ऊपर नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को कहने के बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने नरेंद्र नारायण यादव को जो है सभा के संचालन के लिए जो है अधिकृत किया, और उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफा देने के बाद जो है उनके तरफ से जो बातें कही गई उस पर बिहार विधानसभा में जो है विजय कुमार चौधरी की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो है ये बातें कही गई कि आप ये जो बात कह रहे हैं वो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अपने आसन से उठ के चले जाते हैं, और आसन से उठ के चले जाने के बाद वो जब निकलते हैं बाहर तो पूरा बिहार विधानसभा का जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर वो नमन करते हैं। अंतिम जो उनका जो नमन का जो जगह स्थल होता है वो बिहार विधानसभा के गेट के बाहर शहीद स्मारक है, जहाँ पर मूर्ति के पास वो जाते हैं। दंडवत नमन जो किया जाता है वो उन्होंने किया, और जो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप जो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, राजद के लोग कह रहे थे कि ये संवैधानिक नहीं है, कानून के तहत नहीं है, और आपको इस तरह से जो कार्य किया वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी नियमावली के तहत कार्य है मैंने उसको किया है, कोई मैंने गलत कार्य नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बिहार विधानसभा के तरफ अध्यक्ष की तरफ से जो है अपनी बातों को रखा गया, साफ किया गया, और उस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ये तमाम लोग मौजूद थे। और आज जो है 2 बजे तक जो है सदन की कार्रवाई बिल्कुल गौतम, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस्तीफे दिया है विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से, इस्तीफा देने के बाद विजय सिन्हा ने कहा मीडिया के समक्ष कि मैं बीजेपी का सैनिक हूं। देखिए, ये विधानसभा का जो अध्यक्ष का पद होता है वो एक ऐसा पद होता है जिस पर आप किसी भी दल के लिए जो है अपना दायित्व सिर्फ नहीं दिखा सकते हैं। एक सदन के अध्यक्ष को जो सदन चलाने की जो एक जिम्मेवारी दी जाती है वो तमाम दलों को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, तमाम लोगों को एक बराबर मौका देना होता है। और उन्होंने एक बात ये कहा कि जब आप सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, अभी राजद की बात कर जाए या वामदल की बात करें, तो वो तमाम लोग जो आज सत्ता पक्ष में है, जब वो विपक्ष में थे तो सदन ने
कभी भी उनकी बातों को अनदेखा नहीं किया। सवाल का जवाब देने का जो सिलसिला रहा वो पूरी 100% के करीब रहा। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा और उन्होंने ये अपील की कि जो भी सदन का संचालन करेंगे उनसे भी हमारी ये उम्मीद रहेगी कि विपक्ष के भूमिका को और विपक्ष की आवाज़ को दबने ना दिया जाए। तो जो पूरा ये उनका जो संबोधन हुआ उसके बाद उन्होंने ये बातें कही और उसके बाद जो है वो अपने इस्तीफा देने की घोषणा की। जी बिल्कुल गौतम, खुद पर लगे आरोपों को विजय सिन्हा ने सिरे से खारिज किया और स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बीच जब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इस फैसले पर विजय चौधरी ने ऐतराज जताया है। देखिए, विजय चौधरी का ऐतराज का ये विषय था कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी जी, जदयू से ही वो हैं और नरेंद्र नारायण यादव वो भी जदयू से हैं। तो उन्हें ये सभापति का जो पद जो है संचालन के लिए दिया गया है वो आखिर उस विषय पर उन्होंने आपत्ति दर्शाई, मगर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चले गए। बाहर निकलने के बाद जो है बीजेपी के विधायकों ने कहा कि ये अध्यक्ष को एक विशेषाधिकार होता है सदन के संचालन के लिए मनोनयन करने का, और जो उन्होंने अपने पद पर रहकर जो है अपने इसका उपयोग किया और नरेंद्र नारायण यादव को जो है संचालन का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि वैसे स्वच्छ छवि के लोग जो हैं जो जिन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, वैसे लोग इस तरह के कार्य को करेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा और कोई भी जो विषय जो होता है पक्ष और विपक्ष की तरफ से उसे बराबर से सुना जाएगा, उसे पारदर्शिता तरीके से देखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये बातें को अपने संबोधन में कहा था और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष का जो एक अधिकार होता है उस अधिकार के तहत नरेंद्र नारायण यादव को इस पद के लिए अधिकृत किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि आखिरकार विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और खुद पर लगे आरोपों को विजय सिन्हा ने सिरे से खारिज कर दिया।